कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ राज तिवारी का आज रीवा आगमन हुआ। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका चौराहा बाईपास में स्वागत किया, जिसके बाद एक विशाल रैली के माध्यम से वह भाजपा कार्यालय अटल कुंज पहुंचे। इस दौरान रास्ते में उनका स्वागत करने वालों में ज़्यादातर कांग्रेसी ही नजर आए। वहीं भाजपा कार्यालय पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनका स्वागत किया। इस दौरान सांसद जनार्दन मिश्रा, राजेंद्र शुक्ला सहित कई विधायकों ने उन्हें बधाई दी। सिद्धार्थ राज तिवारी ने अपने बाबा और पिता की पैतृक पृष्ठभूमि को छोड़ने की वजह कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों को बताया और कहा कि अब कांग्रेस पार्टी दो बूढ़ों की पार्टी बन गई है। वहीं भाजपा कार्यालय में पहुंचने के बाद अति उत्साहित हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि सिद्धार्थ राज तिवारी में पंडित श्रीनिवास तिवारी का असली डीएनए है। पंडित श्रीनिवास तिवारी ने कांग्रेस विरोधी जो बीज अपने आंगन में बोया था, वह आज वृक्ष बनकर बीजेपी में शामिल हो चुका है। इसके साथ ही जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला एवं विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने भी उनका स्वागत किया तथा भाजपा को मजबूती प्रदान करने की बात कही है। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? हम किसी के धर्म का सम्मान करें और कोई खुले तौर पर मन से सनातन धर्म का अपमान करे और आप उसको सहते जाएं, क्या ये सेक्युलरिज्म है? अगर ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा आपकी है तो मुझे ऐसे सेक्युलरिज्म में नहीं रहना है, मुझे बीजेपी में रहना है। काम करना चाहता हूं, मेहनत करना चाहता हूं, बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां काम का सम्मान होता है। एक अच्छे डीएनए से आता हूं, जैसे सांसद जी ने कहा, जिसने 70 साल से लोगों की सेवा की है। पौधे को ठीक से सींचेंगे तो बीजेपी और राष्ट्र निर्माण के लिए काम करेगा। उस ट्रेंड से भी मैं आहत हूं। खास तौर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सिर्फ दो पिता और उनके पुत्रों की पार्टी बन करके रह गई है और मुझे ऐसा लगता है कि ये कि खटारा गाड़ी है जो दो बूढ़े ड्राइवर चला रहे हैं। श्रीनिवास तिवारी वो शख्स आई जे अबिंद के इलाका में कांग्रेस के विरोध में बीज बोई न पड़े आंगन में, और वो बीज बहुत बड़ा फला, वो नारा लग रहा है जोशी जमुना श्रीनिवास। वह जमाने के बाद हम कही थे कि आज जो लोग कहा थे कि सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस शामिल, बिल्कुल गलत बात कहा था। सिद्धार्थ तिवारी में श्रीनिवास तिवारी के डीएनए है, कांग्रेस के विरोध के डीएनए है। और यदि ये कहे कि सनातन धर्म डेंगू है, कोविड है, इसको समाप्त कर देना चाहिए, जैसे कोविड को समाप्त करने का काम हुआ है, जैसे डेंगू को, और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक बन के तमाशा देख रही। इनके नेताओं को ये चिंता नहीं हो रही है कि हमारा ये साथी किस प्रकार के बयानबाजी कर रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को इस बात की चिंता नहीं हुई, लेकिन सिद्धार्थ तिवारी को इस बात की चिंता हुई और उन्होंने कहा कि इस प्रकार के हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। यदि इस प्रकार से हम मुखर होकर और सही के लिए नहीं खड़े होंगे तो हमारा देश रसातल में चला जाएगा। ये तो गनीमत है कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, तो सनातन की लहर पूरे देश में चल रही है। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। कभी किसी ने सोचा था? हम ही लोगों को मजाक उड़ाते थे लोग जब ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लोग हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब कान खोल के कांग्रेस के लोग सुन ले कि जनवरी के महीने में 2024 में भगवान रामलला के भव्य मंदिर का उद्घाटन आपको उम्मीद नहीं रही होगी। इस प्रकार से दिल खोल के और लोग आपका यहाँ पर अभिनंदन करेंगे, मन में श्रद्धा रहती है। लेकिन सबको जोड़ जोड़ के तो पार्टी यहाँ पहुँची है। गिरीश गौतम जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय नागेंद्र सिंह जी बैठे, मैं खुद, और सांसद जी बगल में बैठे हैं, प्रदीप पटेल जी बैठे हैं। सब अलग अलग धाराओं से आकर और गंगा जी में मिल गए। अभी एक युद्ध शुरू हुआ है इजराइल का फिलिस्तीन का, जरा देखा ना अखबार में पढ़ना। कांग्रेस का जो देश के कार्य समिति का जो बैठक में हुई प्रस्ताव जो पारित हुआ, कितना अजीब प्रस्ताव। उन्होंने निंदा की इजराइल के हमले की, पर उन्होंने निंदा हमास की नहीं की। जिस हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में घुस करके 5 साल के बच्चे को वीडियो में देखना,
5 साल के बच्चे को 10-10 गोलियों से भून रहे। 5 साल के बच्चे, वो इनको दिखाई नहीं पड़ता। वो दिखाई इसलिए नहीं पड़ता कि कहीं यहां हिंदुस्तान का वोट न नाराज हो जाए, हम उनके खिलाफ बोल देंगे तो जो तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये पूरा एक जो थोक वोटर को जिसको देखते हैं वो कहीं नाराज ना हो जाए। और राजेंद्र जी ठीक कह रहे थे, इसीलिए बर्दाश्त करके रखा। सनातन धर्म को डेमू कहने वाले और उसको कोरोना की तरह ट्रीट करने वाले को साथ में गले मिला करके चलते हो, और यहां आकर के चुनाव आ गया तो हनुमान जी की गाथा गाते हो। चिंता मत करना, ऐसे हनुमान भक्तों को हनुमान जी का गदा न केवल उनको लिए है, विरोधियों के लिए भी होता, उनके लिए भी है जो उसके साथ होता।